नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने की बात कही है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ उस टैरिफ को कहते हैं जिसमें जैसे को तैसा टैरिफ लगाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने तारीख तय कर दी है। 2 अप्रैल से भारत पर यह टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़े हैं। सर, आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि 2 अप्रैल से भारत पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और ये बात वो कई बार कह चुके हैं, अब तारीख जो है वो तय कर दी गई है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? भारत पर इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले ये इस संबंध में ये कहूँगा, जो डोनाल्ड ट्रंप का देखिए मेंटल स्टेट उनका किस तरह का है और कैसा अमेरिका बनाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, अभी तक लोगों को इस बात का कम से कम अमेरिकन को जो है सो अमेरिकन का ताज़ा जो सीबीएस का एक सर्वे आया है, जो अमेरिका का एजेंसी है, उसको जो इनकी जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता लगातार नीचे उनका लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। अब देखिए, ट्रंप बोलते हैं जो हम 1 अप्रैल को नहीं लगाएंगे, 2 अप्रैल को लगाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को फूल डे है। अब देखिए ये किस तरह का सोच वो रखते हैं। और ये देखिए, ट्रंप के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर में आपके जो इनका अच्छा यूएसएसआर था और अमेरिका था। तो यूएसएसआर और अमेरिका में टसल हुआ। अमेरिका ने किसी भी तरह से यूएसएसआर को ब्रेक डाउन करने में कामयाब रहा। उसके बाद रसिया रहा और छोटे छोटे कंट्रीज बने। उसके बाद एक लगा जो अस्थायित्व आ जाएगा। उस बीच में चीन जो है सो तेजी से ग्रोथ किया, और आज देखिए चीन जो है सो इंटरनेशनल मार्केट का तकरीबन मतलब इंटर मार्केट को बोलिए तो एक तरह से कंट्रोल करता है। अमेरिका खुद उस पर डिपेंडेंट चीन पे होते जा रहा है। और जब अमेरिका के जितने भी जो राष्ट्रपति बनते हैं, उनके सामने एक चुनौती होता है चीन से निपटने की। और ट्रंप के सामने भी, जब ट्रंप चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उनके सामने एक चुनौती था। जिस तरह से चीन का टेंडेंसी है जो ग्लोबल पावर वो बनना चाहता है, और उसके बाद से एक तरह चीन को हम लोग भूमाफिया बोल सकते हैं, इंडियन ओशंस, और जहाँ जिस तरह से वो काम कर रहा है। तो जो हमें जब हमने उन लोगों ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को, जब तकरीबन मैं 15-20 साल से उस चुनाव को, मैं अमेरिका के चुनाव को देख रहा हूँ, तो जो मुझे इस बार जो था, जो लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी ट्रंप को दोबारा जिताने में, जो आएंगे तो चीन पे, जिस तरह के टेम्परामेंट के आदमी हैं, जो चीन पे नकेल वो कसेंगे। लेकिन ट्रंप जो है सो चीन से निपटने में और रसिया से निपटने में, या फिर एक अमेरिका को फिर से एक प्राइड वाला अमेरिका बनाने में, वो लगता है जो सब कुछ गलती पे गलती करते जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे भारत में है, भारत में वो टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, भारत में टैरिफ लगाएंगे, टिट फॉर टैट वाला वो बोल रहे हैं, और ये एक तरह से होना भी चाहिए, जो टिट फॉर टैट आप जैसा करेंगे हम लगाएंगे। लेकिन उस समय में लागू होता है जबकि आप म्यूचुअल हो, आप इक्विवेलेंट हो। अब देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका एक विकसित कंट्री है, और इस तरह की बातें अमेरिका में की गई थी, जो, और जब अमेरिका ग्लोबल पावर बना, तो जो विकासशील देश या कम विकसित देश है, वो रियायत वो देता है। ये बात सच है। जो भारत जो है, जो अमेरिका को, जो भारत, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है, वो भारत सरप्लस में है। और शायद दुनिया का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, उसमें से एक अमेरिका ही है जिसके साथ कि भारत का सरप्लस ट्रेड है। तो थोड़ा भारत का यहाँ अपर हैंड है। अगर ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, तो देखिए भारत को तो जो खामियाजा होगा, इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को होगा। वो अमेरिका को इस मायने में होगा, जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है अमेरिकन बाजार में महंगा बिकेगा, लोग उसको सब लोग खरीदेगा नहीं, इंडिया में प्रॉब्लम होगा एक। लेकिन उसका फायदा क्या होगा, जो चीन का जो सामान है वो अमेरिका में फिर सस्ता हो जाएगा। तो वहाँ जो चीन का जो निर्यात है वो अमेरिका से बढ़ेगा, और अमेरिका जो है सो एक तरह से चीन पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होने लगेगा, और वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। इसी मुद्दे पे जब अभी सीबीएस की जो वहाँ पे ये हुआ था, तो जैसे आप देखिए, जो यूक्रेन वाला मसला था या चीन वाला मसला था, तो और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे जो महंगाई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इन सब चीज़ों की मुद्दों की बात ट्रंप नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ।
के लिए अमेरिकन ने उनको चुना था। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं भारत पे क्या होगा असर। तो देखिए भारत का जो है सो भारत ने अमेरिका ने जब ये बोला तो जब ट्रंप आए, ट्रंप ने अपना जो एक तरह से इंडिकेशन दे दिया था, जो वो टेरिफ को टीट फॉर टैट, आप जिसको रेसिप्रोकल आप कहती हैं, मैं उसे टीट फॉर टैट बोलता हूँ। तो ये टीट फॉर टैट वाला जो टेरिफ का उनका जो ये प्लान था, तो इंडिया ने इसको भांपते हुए कुछ चीज़ों पे, जैसे कार था उनका कार या जो हाइब्रिड मोटरसाइकिल है, तो इन पे इंडिया ने टेरिफ कम कर दिया। अब ये देखिए जो इंडिया को क्या नुकसान होगा और उसको अमेरिका को क्या नुकसान होगा, मैं ये बताता हूँ। सपोज कीजिए इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मेडिसिन और ये सब ज़्यादातर अमेरिका में जाता है, कपड़ा जाता है। अब देखिए जैसे मैं बात करता हूँ एप्पल मोबाइल का। एप्पल मोबाइल का क्या है, जो इंडिया में चूंकि लेबर कॉस्ट कम है, तो एप्पल का जो सामान है वो एप्पल सारा सामान यहाँ भेज देता है, यहाँ पर वो असेंबल होता है और फिर वो अमेरिका या यूरोपियन बाजार में या जहाँ के भी बाजार में जाता है। अब जो अमेरिकन बाजार में आप जाएंगे, अमेरिका में एक एप्पल फ़ोन करने जाएंगे जो मेड इन इंडिया होगा, ठीक है, उसका प्रोडक्ट सारा अमेरिका से आया है, रॉ मटेरियल्स उसके जितने हैं वो सिर्फ इंडिया में असेंबल हुआ है। तो वो एप्पल फ़ोन जो इंडिया में है, इंडिया से असेंबल होकर इंडिया में वो उसको मैन्युफैक्चर करके मेड इन इंडिया जिसको हम बोलते हैं, वो अब अमेरिका में गया। वहीं से चाइनीज एक एप्पल आया, वो अमेरिका में गया। तो अब क्या है, जो एप्पल फ़ोन है वो चाइनीज वाला सस्ता हो जाएगा, जबकि अभी की स्थिति जो है सो इंडिया वाला सस्ता है, तो वहाँ के लोग इसको परचेज करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो मैंने जो पहले बोला, जो चीन को फायदा होगा, जो आपके चीन को इकोनॉमी को आप बूस्ट कर रहे हैं, जबकि आपका मेन मंशा है चीन की इकोनॉमी को कंट्रोल में करना, डाउन करना। अब देखिए भारत को क्या नुकसान होगा, तो भारत में ये नुकसान ही होगा, जो चूंकि भारत में रॉ मटेरियल्स कई चीज़ों का उपलब्ध है, उसके बाद से आपको क्या बोलते हैं लेबर सस्ता है, तो विदेशी कंपनियां जो भारत में आती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है और यहाँ से प्रोडक्शन करके बाहर देशों की दुनिया में भेजती है। तो अगर भारत का सामान महंगा हो जाएगा अमेरिका में और अन्य देशों में, अगर वो बिकता नहीं है, तो यहाँ पे वो लोग पैसा अपना वापस ले जाएंगे, इन्वेस्टर्स बाहर जाएंगे, तो इंडिया में इस तरह का दिक्कत होगा। और इंडिया में चूंकि इंडिया का लगातार ये मेड इन इंडिया और ये जितने भी हैं, या हम लगातार जब किसी भी देश से हम कुछ सामान खरीदते हैं, तो हम उनसे हमारे जो इंडिया का जो कोशिश होता है, जो वो आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सो इंडिया में आके लगाए, तो इसको हतोत्साहित ये करेगा, और जो कि आने वाले दिनों में। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप टैरिफ लगाते हैं तो दूसरा जो आपका है सो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है सो लगातार कमजोर हो रहा है। और ये देखिए अगर जिस तरह से जो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को जब ये टैरिफ प्लान ट्रंप लागू कर देते हैं, तो रुपया के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरना जारी रहेगा। और एक आशंका ये यहाँ तक जताया जा रहा है कि जो यहाँ जो है सो 100 रुपये तक डॉलर का वैल्यू जा सकता है, $1 का वैल्यू। अगर 100 रुपये के आसपास चला गया, तो आप ये समझिए इंडिया में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंडिया की स्थिति बांग्लादेश तो नहीं, मतलब श्रीलंका और ऐसे देशों के हालात जैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए भारत सरकार को इससे आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, अमेरिका से कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो हाँ, अमेरिका भारत के लिए अच्छी बात यह है, नाटो देशों से, यूरोपियन देशों से भारत के लिए आया है, जो अगर अमेरिका इस तरह से करता है तो फिर भारत को दूसरे देशों की तरफ अपना जो है सो प्राथमिकता देके उसको उधर जाना पड़ेगा। देखिए हमने देखा है पूर्ण जी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है, तब से वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए। उन्होंने पहले कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही, फिर उन्होंने चीन पर 10% टैरिफ लगाया। कनाडा ने इसका जवाब भी दिया है कि कई अमेरिकन शराब जो है उसे वहाँ पर बैन कर दिया है, और उसके बाद ये कहा है कि हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। हालांकि ट्रंप का इस पर जवाब भी आया। ट्रंप ने कहा कि अभी तो हमने 25% ही फिक्स किया है, लेकिन अगर कनाडा हम पे रेसिप्रोकल लगाता है तो हम भी कनाडा पर उतना ही लगाएंगे। तो क्या भारत कुछ स्ट्रांग ऐसे एक्शन ले सकता है, क्या कुछ कदम उठा सकता है, क्या अमेरिका पर और भी ज़्यादा, मतलब टैरिफ तो लगा ही रहा है भारत, तो क्या कुछ फिक्स्ड कर सकता है कुछ कि इतना % लगाऊं या ना लगाऊं, क्या सोचते हैं? देखिए अगर कदम उठाने की बात है तो भारत ने पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने मोटरसाइकिल, कार जैसी चीज़ों पे आयात शुल्क पहले ही कम कर दिया है, ताकि हमारे जो निवेशक हैं उन्हें ज़्यादा टैरिफ वहाँ फेस ना करना पड़े। तो इस लिहाज से भारत ने ये कदम उठाया कि यहाँ पर टैरिफ को कम कर दिया। मुझे लगता है कि और जो बाकी चीज़ें हैं उन पर भी टैरिफ में अब जल्द ही हेर फेर देखने को मिल सकता है, उनके रेट भी आगे पीछे भारत करने का फैसला ले सकता है। अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। देखिए जैसे ही भारत ने आयात शुल्क कम किया है, टेस्ला ने यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और टेस्ला यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच लगाने का भी प्लान कर रहा है। अब इससे भारत पे जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, अमेरिका को भी नुकसान है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो जैसे ही यूनिट्स भारत में लगेंगी, ट्रंप की नीति क्या थी? ट्रंप की नीति ये थी, उन्होंने चुनाव के समय से ही घोषणा की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो।
लेकिन टेस्ला अब यहाँ पे अपने प्लांट्स अगर लगाएगा क्योंकि उसे इकोनॉमिकली ज़्यादा फायदा दिख रहा है, तो ट्रम्प की ये नीति कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आती है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क और उनकी जो दोस्ती है वो इस चुनाव से ही सबको साफ दिखाई दे रही है, और एलन मस्क को उन्होंने DOGE में बड़ा पद दिया, उसका मतलब मेन अध्यक्ष का पद दे दिया। उनके खुद के कई लोग उस पूरे डिपार्टमेंट में छाए हुए हैं। ऐसे में अगर एलन मस्क ट्रम्प की इस नीति के खिलाफ जाएंगे कि अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, तो क्या दोनों के बीच टसल तो नहीं शुरू हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, अमेरिका में भी खुद ट्रम्प की इस नीति के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं वहाँ के और दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं वॉरेन बफे, उन्होंने इस नीति पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रम्प की ये जो नीति है ये एक नया टैरिफ वॉर शुरू कर देगी, जिसका फाइनली नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा, क्योंकि सारे देश अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। अब जो मतलब पूरे दुनिया में जो ग्लोबल मार्केट है वो किस तरह से लाई करेगा? ग्लोबल मार्केट में लोग दूसरा बाजार ढूंढेंगे, जैसे कि भारत के जो निवेशक हैं वो दूसरा बाजार ढूंढेंगे, और देशों के जो निवेशक हैं दूसरा बाजार ढूंढेंगे। तो वो आपस में जब बिजनेस को बढ़ाएंगे तो फाइनली अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, ज़्यादा टैरिफ से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा टैरिफ पे करेगा तो फिर वहाँ जो प्रोडक्ट भेजे जा रहा है, अगर मतलब सपोज यहाँ के निवेशक को बाजार दूसरा नहीं मिला, अमेरिका में ही भेजेगा तो ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बिकेगा, तो फाइनली अमेरिका का उपभोक्ता उसे पे करेगा। तो ये कई तरह से ये जो नीति है सवालों के दायरे में आ रही है। भारत की आपने बात की तो पंकज जी ने बहुत बिल्कुल सही बात बताई, और ये हमें मतलब देखने को भी मिल रहा है कि भारत ने मोटरसाइकिल पे, कार पे जिस तरह से टैरिफ कम किया है, और चीज़ों पे भी मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी फैसला आएगा। लेकिन जो आपने कहा कड़े फैसले, मुझे लगता है कि भारत कड़े फैसले नहीं लेगा। इस समय समझदारी वाले फैसले लेने और थोड़ा से पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पूरा ग्लोबल मार्केट मूव कर रहा है, हमें इस समय अमेरिका के खिलाफ कदम नहीं उठाना, हमें नया मार्केट ढूंढना है। बहुत बेसिक जो इस समय चीज़ समझ में आ रही है, बहुत मार्केट का बेसिक रूल है कि अब नया बाजार ढूंढ लो जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, तो वो इंडिया को ज़्यादा फायदा कर देगा। और जो टैरिफ हम कम कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा कम करके अपने निवेशकों को फायदा दे सकते हैं, तो वहाँ पे कम कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की नीति कुछ भारत अपनाने वाला है। ट्रम्प ने भारत पर जो टैरिफ लगाने की बात कही है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है, तो डेवलपिंग कंट्री भारत है उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ये चीज़ जापान पे करते तो शायद चीज़ें समझ में आती। हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ लगाया तो ना सिर्फ मतलब एशियाई बाज़ार बल्कि अमेरिका का बाज़ार भी तेज़ी से गिरा, उसमें गिरावट दर्ज की गई। हमने देखा कि बीते महीने में 1000 अंक सेंसेक्स जो है वो टूट गया, जिससे भारतीय बाज़ार में निवेशकों को बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ा। तो क्या शेयर मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलेगा टैरिफ की वजह से? अभी पूरा मार्च का महीना बाकी है और अप्रैल में ये लगने वाला है। देखिए, अभी शेयर बाजार में जो है सो अभी शेयर बाजार को जितना गिरना था वो शेयर बाजार गिर चुका है। अब शेयर बाजार में आप देखिए जो मतलब गिरना उठना और कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हमें नहीं दिखेगा। लेकिन हालांकि अभी भी है जो शेयर बाजार से, अगर आप बहुत बड़े निवेशक नहीं हैं, छोटे निवेशक हैं, तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। जो बाजार जो है सो आप ये मान के चलिए जो 15 अप्रैल तक बाजार में फ्लक्चुएशन रहेगा, फिर बाजार जो है स्टेबल होगा। तब तक जो इसका जो ट्रम्प का जो ये नीति है वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, तब तक हम अपने लिए क्या कुछ तैयार कर पाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया और कितना नीचे जाता है, तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है जो बाजार में अभी आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन की स्थिति रहेगी। लेकिन ये स्थिति, ये बहुत बड़ा जो आप बोलेंगे जो 1000 अंक के एक दिन में मतलब डाउनफॉल हो गया या एकदम दलाल एकदम लाल हो गया, उस तरह का कुछ मामला नहीं होगा। हाँ, जितना होना था नुकसान, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, अभी होगा भी, लेकिन बाजार धीरे धीरे स्टेबल होगा। 15 अप्रैल के बाद स्थितियाँ अंडर कंट्रोल होगी। अपूर्व जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने की बात कही है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया था और उसके बाद वो अमेरिका भी गए थे, जहां वो ट्रंप से मिले, और वहां पे भी ट्रंप ने कहा था कि हम तो भारत पे टैरिफ लगाएंगे क्योंकि वो हम पे बहुत ज़्यादा लगाता है। तो क्या भारत जो है मतलब मनाने में कहीं ना कहीं ट्रंप को चूक गया कि ट्रंप ने मतलब अब तारीख तय कर दी कि हम 2 अप्रैल से लगा के रहेंगे? नहीं, देखिए, मनाने वाली बात यहाँ पे नहीं है। देखिए, अमेरिका से जो पीएम मोदी की मुलाकात हुई उसमें बहुत सारे फायदे भी देखने को हमें मिले थे। जैसे कि उन्होंने कहा था कि भारत से व्यापार बढ़ाया जाएगा।
अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा होता है कि जब वो भारत से व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं और टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं, तो वो व्यापार किस तरह से बढ़ाएंगे? तो ये जो उनका अगला वादा था और दावा भी था कि भाई हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, और कई हजार करोड़ का उन्होंने एक टारगेट भी दिया था कि हम 2030 तक इतना व्यापार बढ़ा लेंगे भारत के साथ, तो वो किस तरह से बढ़ा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि भारत को उस एस्पेक्ट में बात करनी चाहिए कि भाई भारत से व्यापार बढ़ाने की बात हो रही थी, तो वो व्यापार आप किस तरह से बढ़ाएंगे। मतलब डायरेक्ट आप टैरिफ पे अगर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब कर सकता है, आपके फॉरेन रिलेशन पे असर डाल सकता है। तो डायरेक्ट टैरिफ की बात ना करके जो फॉरेन की जो व्यापार बढ़ाने की बात थी, बिजनेस आपस में बढ़ाने की बात थी, भारत को उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भारत इसी तरह से कोई चीज़ प्लान करेगा। भारत के, जैसे हमने पहले बताया कि पहला स्टेप तो ये होगा कि नए बाजार तलाशना। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात ये होगी कि व्यापार कैसे बढ़ा जाएगा, इस पे अगर भारत फोकस करेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें खुद अपने आप समझ में आएंगी कि बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो शायद वो मॉरली इस चीज़ के लिए प्रेशराइज हों कि हाँ वो टैरिफ को लेके कुछ रियायत बरत दें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोल देखिए, जैसे अपूर्व जी ने कहा, जो निजी संबंध ट्रंप और मोदी का, जो पीएम मोदी का है, देखिए जब फॉरेन रिलेशन की बात होती है तो निजी रिलेशन, हाँ, एक उसको स्मूथ जरूर वर्किंग को करता है, लेकिन उस पर निजी रिलेशन से फॉरेन पॉलिसी तय नहीं होता है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना को, जो अपूर्व जी ने जैसे कहा, जो भारत को वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसलिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अभी वो पॉलिटिशियन के रूप में नहीं, जो मुझे लग रहा है, ये मेरी निजी राय है, जो एज ए पॉलिटिशियन वो एक्ट नहीं कर रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन वो एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से हो रहा है। और वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है, जो उनको लग रहा है जो सब कुछ मैं एक दिन में ही सब कुछ कर दूं। अमेरिका में, अमेरिका को जो सुपर पावर था, जो अमेरिका को जो इंटरनेशनल से कंट्रीज से, अन्य कंट्रीज से जो चैलेंजेस मिल रहे हैं, उनको लग रहा है जो मैं एक ही दिन में उसे सॉल्व कर दूं। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रंप भी ये घेरे में आएंगे, और जब ट्रंप पे जब सवाल उठने लगे, चूंकि ये सवाल जब कोई अदर कंट्री उठाएगा तो उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ये उस समय सॉल्व होगा जब खुद अमेरिकन उठाएगा। और अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसी को लेके आलोचना शुरू हो गया है, और ये आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में, अगर इसी तरह के ढर्रे पे, रास्ते पे ट्रंप चलते रहे, तो वहाँ के लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, और जब वो सड़कों पे उतरेंगे फिर इन्हें वो बात समझ में आएगी। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तारीख तय कर दी है कि वो कब भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। 2 अप्रैल से उन्होंने तारीख तय की और बताया है कि 2 अप्रैल से वो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। भारत इसको किस तरीके से लेता है, भारत की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।